कोई बात नहीं, चलता है। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज का विषय है ब्रायोफाइटा में मार्केंशिया का गैमेटोफाइट, और ये मेरे YouTube चैनल पर भी आपको मिल सकता है, जिसका नाम है 5 स्टार। आप इसे YouTube पर जाकर 5 स्टार चैनल को खोलकर देख सकते हैं। मार्केंशिया ब्रायोफाइटा का मेंबर है और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के कोर्स में 4 टाइप स्टडीज हैं: रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसरस, पोगोनेटम। रिक्शिया का मैं इससे पहले लेक्चर ले चुकी हूँ। जब आप रिक्शिया को अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आपको मार्केंशिया खुद भी समझ में आ जाएगा। बाई चांस आपने रिक्शिया नहीं पढ़ा हुआ है, तब आज आप मार्केंशिया को अच्छे से समझ लीजिए, उससे आपको रिक्शिया खुद अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट्स को आप एग्जाम में बहुत ध्यान से लिख कर आएंगे। आपके एग्जामिनर के करेक्शन इसी बेसिस पर होता है कि आपने बॉटनिकल वे में मैटर को लिखा है या नहीं। डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास हिपेटिकोप्सिडा, ऑर्डर मार्केंशियल्स, फैमिली मार्केंशियेसी, जीनस मार्केंशिया। जो पॉइंट्स आपको विशेष रूप से देखने हैं वो इस विशेष रूप से देखने वाले पॉइंट हैं कि ऑर्डर मार्केंशियल्स लास्ट में आपको दिखाई देगा एल्स, ALES। ऑर्डर के लास्ट में एल्स आता है। फैमिली के लास्ट में हमेशा AC आता है। आप देखिए फैमिली के लास्ट में आपको AC दिखाई देगा, ACEAE। ऑर्डर के लास्ट में आपने देखा था एल्स, फैमिली के लास्ट में ACEAE, AC। जीनस मार्केंशिया जब प्रिंट मैटर में होता है तब इटैलिक्स में लिख देते हैं, लेकिन जब हम हाथ से लिखते हैं तब हम इस तरीके से नाम लिखकर बॉटनिकल नाम लिखकर एक अंडरलाइन इसके नीचे खींच देते हैं। यदि आपने ये लाइन नहीं खींची, निश्चित मानिए आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमेशा जीनस के नीचे और स्पीशीज के नीचे इस तरीके से एक अंडरलाइन खींच दीजिए। मैं दोबारा हाईलाइट कर रही हूँ इसको, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देखिए ये ब्लैक कलर से जो लाइन खींची हुई है, ऐसी एक अंडरलाइन आपको खींचनी है और पहला लेटर कैपिटल लिखना है। मार्केंशिया का पहला लेटर कैपिटल लिखना है। इसी तरीके से यदि आपको कोई और नाम लिखना है तो आप उसका लेटर पहला कैपिटल ही लिखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिनके आधार पर आप इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। ब्रायोफाइटा के कैरेक्टर्स हैं: प्लांट्स में ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, एब्सेंट होती हैं। ट्रू वेस्कुलर बंडल्स भी एब्सेंट होते हैं। वेस्कुलर स्ट्रैंड्स, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। क्लास हिपेटिकोप्सिडा, प्लांट्स मोस्टली थैलॉइड होते हैं। थैलॉइड मीन्स रूट, स्टेम और लीव्स में बटे हुए नहीं होते हैं। रूट्स नहीं होती हैं, लेकिन रूट्स का काम करने के लिए राइजोइड्स होते हैं, जिनमें सेप्टा नहीं होते हैं। क्लोरोप्लास्ट होते हैं क्योंकि प्लांट्स ग्रीन है और फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इसलिए क्लोरोप्लास्ट होते हैं। लेकिन इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनोइड्स एब्सेंट होते हैं। स्पोरोफाइट में 3 पार्ट्स होते हैं: फुट, सीटा एंड कैप्सूल। और कैप्सूल में कॉल्यूमेला हिपेटिकोप्सिडा में नहीं मिलती है। ऑर्डर मार्केंशियल्स, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैं आगे चल के आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। राइजोइड्स 2 तरीके के होते हैं: स्मूथ बॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेटेड। फैमिली मार्केंशियेसी, एयर पोर्स होते हैं जो बैरल शेप्ड होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टॉक्ड रिसेप्टिकल्स पर होते हैं। स्टैंड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिसेप्टिकल्स।
इनका प्रॉपर नाम होगा एंथ्रिडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर। कैप्सूल में फुट सीटा के साथ मिलकर के आपका स्पोरोफाइट बनाता है और कैप्सूल के अंदर स्पोर्स के साथ साथ इलेटर्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसका डिटेल आपको मेरे लाइफ साइकिल वाले पार्ट में दिखेगा। आज मैं आपको बस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। मार्केंशिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं कि फोटोसिंथेटिक जोन में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स या एसिमेट्री फिलामेंट्स ब्रांच्ड होते हैं, शाखाओं में बटे हुए होते हैं। स्केल्स होते हैं जो लिगुलेट भी होते हैं और एपेंडिकुलेट भी होते हैं, और ये स्केल्स मिड रीजन में लगे हुए होते हैं, थैलस के बीच में लगे हुए होते हैं, जिसमें 2 रो लेफ्ट हैंड साइड को और 2 रो राइट हैंड साइड को होती है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये मार्केंशिया का गैमेटोफिटिक प्लांट है जो लाइफ साइकिल की मेन डोमिनेटिंग फेज है। यही प्लांट एग्जिस्ट करता है और ये आगे चल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद स्पोरोफाइट को भी सपोर्ट करता है, अपने ऊपर ही उसको ग्रो करता है और उसके लिए फूड मटेरियल की सप्लाई भी इसी प्लांट गैमेटोफिटिक फेज से ही होती है। ये प्रॉपर ये वाला प्रॉपर हिस्सा आप देखिए, एक छोटा प्लांट है, यही आगे चल के ये देख रहे हैं आप, ये एक प्लांट, ये वाला एक पोर्शन, ये एक प्लांट है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसी तरीके से यहाँ से लेके और इसी तरीके से यहाँ तक, ये एक प्लांट है। इसमें आप देखिए डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, यहाँ क्लियर हो रहा है, आप और अच्छे से देखिए, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, फ्लैट है, लीफ जैसा है, डॉर्सी वेंट्रल है, ग्रीन है, मार्जिन आप देखिए, आगे ये डाइकोटोमसली ब्रांचिंग हर जगह है, और ये एक एपिकल नोच है, और इस एपिकल नोच के अंदर यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम होता है, जिससे कि ये प्लांट पीछे की ओर ग्रो करता है। इस तरीके से आपने इसका स्ट्रक्चर देखा, और मैच्योर प्लांट्स में आपको ये क्लियर होगा कि इस तरीके से यहाँ पर मिड डॉर्सल ग्रुप भी आपको दिखाई देगी। ये बहुत तेजी से ग्रो करके इस तरीके से एक राउंडेड स्ट्रक्चर में बदल जाता है, इसको हम नाम देते हैं रोसेट। नेक्स्ट स्लाइड में आप एक सिंपल मार्केंशिया का थैलस का ओवरव्यू देख रहे हैं। इसे मैंने आपको एनलार्ज करके दिखाया है। जितने कैरेक्टर्स मैंने आपको पीछे बताए थे कि यहाँ पर एक डॉर्सल ग्रुप है, डार्क ग्रीन है, प्रोस्टेट, थिक, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, लीनियर और वेज शेप्ड है, डॉर्सीवेंट्रल अनफ्लैट है। इसका साइज 5 से 10 सेंटीमीटर लंबा और 1 से 3 सेंटीमीटर तक चौड़ा हो सकता है। इसमें आपने एपिकल नोच देखा, साथ के साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है आप यहाँ देखिए, आपको इस टाइप से मल्टीगोनल या हेक्सागोनल चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। ये हेक्सागोनल चैनल्स आगे चल के आपको पढ़ेंगे इसमें। ये यहाँ पर साथ में इस तरीके से यहाँ पर एयर पोर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वाला पोर्शन आप देखिए, हेक्सागोनल चैम्बर्स, और इसी तरीके से बैरल शेप्ड एयर पोर्ट्स हैं, जिनमें 6 से लेके 8 तक सुपर इम्पोज टायर्स। सुपर इम्पोज टायर्स माने जैसे आप एक बुक के ऊपर दूसरी बुक रख देते हैं, ऐसे 6 से लेके 8 बुक एक दूसरे के ऊपर रखी हो, इस तरीके से सुपर इम्पोज्ड टायर होते हैं। और एक टायर माने एक सर्किल में 4 से 5 सेल्स होती हैं। वेंट्रल सरफेस पर जब हम आएंगे तब राइजोइड्स और स्केल्स दोनों होते हैं, और जो डाइमॉर्फिक होते हैं, यानी स्केल्स भी 2 तरीके के होते हैं, और मार्केंशिया में स्केल्स भी 2 तरीके के होते हैं, और राइजोइड्स भी 2 तरीके के होते हैं।
यदि हम थैलस का VTS देखें तब हमें इसका अंदर की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। सबसे बाहर आप देख रहे हैं इस तरीके का अपर एपिडर्मिस है, और इसके अपर एपिडर्मिस के बाद यहाँ देखिए आप इस तरीके से आपको ये चैम्बर दिखाई देंगे। बार बार आपको मैं दोनों का कंपैरिजन दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको ये चैम्बर्स दिखाई देंगे। ये पूरा एक आप देख रहे हैं चैम्बर टाइप स्ट्रक्चर है, जिसमें ये एक पार्टीशन वॉल यहाँ दिखाई दे रही है और एक पार्टीशन वॉल यहाँ दिखाई दे रही है। इस तरीके से ये इसकी छत जैसा स्ट्रक्चर बना रही है, जहां पर ये आपको पोर दिखाई दे रहा है, एयर पोर। यहाँ आप चैम्बर के अंदर देख रहे हैं कि आपको ब्रांच्ड फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं। ये ब्रांच फिलामेंट आपको क्लियर करेंगे कि किस तरीके से ये रिक्शा से ज्यादा एडवांस नेचर का हो गया है। आप देखिए ये वाला रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक, बल्कि और आगे तक, ये फोटोसिंथेटिक ग्रीन रीजन है, और यहाँ से ये नीचे तक आपका स्टोरेज या पैरेन्काइमेटस रीजन है। इस फोटोसिंथेटिक रीजन में या एसिमिलेटरी रीजन में आप यहाँ देखिए किस तरीके से वॉल बनी हुई है सेल्स की। इसी प्रकार यहाँ भी वॉल बनी हुई है सेल्स की। तो ये यहाँ पर भी एक लेयरिंग है। तो इस तरीके से ये एक चैम्बर बन गया है, और इस चैम्बर के अंदर ये वाले आपको फोटोसिंथेटिक या एसिमिलेटरी फिलामेंट्स दिखाई दे रहे हैं, और एकदम क्लियर है कि ये एसिमिलेटरी फिलामेंट्स आपको ब्रांच दिखाई दे रहे हैं। ब्रांचिंग है, आप देखिए एग्जाम में आपको ये बहुत ध्यान से बनाना है। ब्रांचिंग, ब्रांच्ड एसिमिलेटरी या फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स, जबकि रिक्शिया में ये स्ट्रेट लाइन होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। मार्केंशिया में ये ब्रांच्ड हैं। तो इस तरीके से, और यहाँ पर ये एक एयर पोर जो मैंने आपको बताया था कि 6 से 8 टायर होते हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 क्लियर हैं, और एक टायर में 4 से लेके 5 तक सेल्स मिलके इसको बनाती हैं। नीचे आप इन सब में फोटोसिंथेटिक रीजन में क्लोरोप्लास्ट बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, डोमिनेट होते हैं, जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस करके फूड मटेरियल को सिंथेसाइज करता है, अपने लिए भी यूज करता है। यहाँ स्टोरेज पैरेन्काइमा में स्टोर भी करता है, और बाद में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन में काम आने के साथ साथ वो स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट में भी काम आता है। तो सबसे ऊपर अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ये आपको दिख रहा है लोअर एपिडर्मिस, मार्किंग भी हो रही है, लेबलिंग प्रॉपर करिए एग्जाम्स में। राइजोइड्स, ये आपको देख रहे हैं राइजोइड्स, लोअर एपिडर्मिस, और बीच में पैरेन्काइमेटस सेल्स। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स, आप इनका आकार देखिए ये किस तरीके की हैं, आपको ऐसे ही बनानी है, और आपको इतना सारा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप आउटलाइन बना के डायग्राम बस इतना बना सकते हैं, लेकिन डायग्राम की हर सेल आपको बहुत स्पष्ट बनानी होगी, और आपको ये भी क्लियर करना होगा कि क्लोरेन्काइमेटस सेल्स राउंडेड टाइप हैं, जबकि पैरेन्काइमेटस सेल्स हेक्सागोनल टाइप है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये सब क्लियर करके अगली ड्राइंग में आते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में इसी स्ट्रक्चर को मैंने आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश की है, कैसे आपको ड्राइंग करनी है। आप देखिए ये स्केल्स, राइजोइड्स, लोअर एपिडर्मिस, पैरेन्काइमेटस सेल्स,
और यहाँ से फिर से ये शुरू हो गया है क्लोरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेटिक रीजन, फिलामेंट्स ब्रांच्ड, अपर एपिडर्मिस और एयर पोर, ये एयर कैविटी। इस तरह गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर जैमा कप डेवलप हो जाते हैं। साथ ही साथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इस तरीके से स्टॉक्ड पर लगे होते हैं। देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर दिस इज एंथ्रोडियोफोर, जिसके ऊपर एंथ्रोडियल डिस्क डेवलप होती है, आर्किगोनियोफोर जिसके ऊपर की आर्किगोनियम की डिस्क डेवलप होती है। आप देखिए दो तरीके के प्लांट दिखाए गए हैं, प्लस फीमेल प्लांट एंड मेल प्लांट। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम डायोशियस कहते हैं या हेटेरोथैलिक कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर एक बार फिर से, मैंने ये नेचुरल प्लांट का स्लाइड है इसलिए मैंने आपको दिखाया कि इनफैक्ट नेचर यही स्ट्रक्चर देती है। इसमें लोअर एपिडर्मिस डाइजोइड्स स्केल्स क्लियर नहीं है, लेकिन सेल्स आप देखिए कि सेल्स इसमें बिल्कुल क्लियर हैं। आपको एक एक चीज एकदम क्लियर होगी। देखिए ये आपका एयर पोर, टायर दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3 4, और ये टायर की 3 सेल्स, हर टायर की 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अपर एपिडर्मिस, और अपर एपिडर्मिस में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमेटिड्स। इसके बाद ये चैम्बर की वॉल, इसी तरीके से राइट साइड की वॉल, ये इसका बेस, और ये फिलामेंट्स ब्रांच्ड, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स विद खूब सारे पैक्ड इसमें क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर्स। यहाँ फूड मटेरियल की सिंथेसिस होती है और ये ट्रांसफर हो जाता है यहाँ नीचे पैरेन्काइमेटस रीजन में। आपने शुरू में ही पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट में पायरिनॉइड्स नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट में ये एक और एक्चुअल थैलस का वीटीएस है। यहाँ पर आपको मेनली स्केल्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप स्केल, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर आपको और भी क्लियर हो रहा है। ये यहाँ भी आपको क्लियर हो रहा है स्केल्स। ये 3D डायग्राम मैंने आपको दिखाया है जिससे कि आपके ब्रेन में एकदम छप जाए। आप हाथ की याद कर लीजिए, दोबारा याद करने के चक्कर में मत पड़िए, जो मैं पढ़ा रही हूँ हाथ की याद से याद करते चलिए। तो ये थैलस, थैलस की डॉर्सल सरफेस, थैलस की वेंट्रल सरफेस, और ये थैलस का इंटरनल एनाटॉमी फिर से क्लियर हो रहा है। डॉर्सल सरफेस पर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हैं, एयर पोर्स हैं। ये एयरपोर्ट्स इस तरीके से एयर चैम्बर में खुल रहे हैं। ये एयर चैम्बर की वॉल्स हैं, ब्रांच फिलामेंट्स हैं। ये पैरेन्काइमेटस रीजन है, स्मूथ राइजोइड्स हैं, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स भी हैं, और स्केल्स भी हैं नीचे लोअर एपिडर्मिस में लगे हुए। तो ये आप देखिए सिंपल स्केल और ये एपेंडिकुलेट स्केल। स्केल में एक अपेंडिस जैसा स्ट्रक्चर अलग से लग गया है, एपेंडिकुलेट स्केल, जिसमें एक अपेंडिस अलग से लगी हुई है। ये स्केल्स का फंक्शन गैमेटोफाइट को मिट्टी के अंदर दबाकर रखते हैं जिससे कि वो हवा से इधर उधर ना चले जाएं, और वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन के लिए ये आपके राइजोइड्स भी दो तरीके के हैं। स्मूथ वॉल राइजोइड्स जिसमें ये अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्मूथ है, और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स जिसमें कि ये अंदर की ट्यूबरकुलेटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है। दोनों का कंपैरिजन, स्मूथ वॉल राइजोइड्स एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। गैमेटोफाइट
जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तब गैमेटोफाइट बहुत तेजी से ग्रो करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा बहुत तेजी से ग्रो करता है। साथ के साथ इसमें गैमेटोफाइट के ऊपर कप जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। आपने जो चाय पीने की कप प्लेट होती है, आप देखिए, इन्हें हम कहते हैं जैमा कप, क्योंकि इनके अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जैमा जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जैमा जैसे स्ट्रक्चर्स इनके अंदर बन जाते हैं। ये देखिए आप, ये जैमा जैसे स्ट्रक्चर्स, कप जैसे स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर जैमास भरी हुई है। और ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जब डेवलप होते हैं तो N3DO4, ये वाला स्ट्रक्चर N3DO4, और इसके ऊपर ये डिस्क, और इस डिस्क के अंदर डेवलप हो जाएंगे बहुत सारे एंथ्रीडिया। ये आपका मेल प्लांट हुआ। राइजोइड्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। फीमेल प्लांट में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आर्किगोनियोफोर, और इनके ऊपर ये डिस्क, लोब्स हैं इसमें 11, 10, और इनके अंदर बहुत सारे आर्किगोनिया। इसको क्लीन करते हैं। अगली स्लाइड पर आ जाते हैं। अगली स्लाइड आप देखें, यहाँ पर फिर से थैलस, डॉर्सल ग्रूव आपको मिड रीजन में आपको डॉर्सल ग्रूव अच्छी तरह दिखाई दे रही है। जैमा कप्स दिखाई दे रहे हैं, एकदम क्लियर है। ये देखिए जैमा कप लेबलिंग इसी तरीके से आपको एग्जाम में करनी है। ये जैमा कप, राइजर्स क्लियर है, N3DO4 क्लियर है। एग्जाम में आपको इसी तरीके से लेबलिंग करनी है। डिस्क और ये थैलस, आप यहाँ लिखेंगे गैमेटोफिटिक थैलस, जिससे कि एग्जामिनर को ये समझ में आए कि आपको नॉलेज है। ये फीमेल प्लांट गैमेटोफिटिक थैलस, आर्किगोनिया 4, आर्किगोनियल डिस्क, और इनके अंदर उगे हुए ढेर सारे आर्किगोनिया। बाकी जैसे मेल प्लांट जैमा कप, जैमी के थ्रू, सिंगुलर इज जैमा, प्लूरल इज जैमी, जैमी के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीप्लाई करता है। इसी तरीके से फीमेल प्लांट भी मल्टीप्लाई करता है। यहाँ आप एक बार और देख लीजिए, फेवरेबल सीजन में ये प्लांट कितनी तेजी से स्प्रेड करता है, मल्टीप्लाई करता है, और ये कितनी तेजी से फैलता है, और इस तरीके के बहुत सारे रोजेट जैसे स्ट्रक्चर बना देता है। एम्फीबियंस कहलाते हैं ब्रायोफाइट्स प्लांट्स के। इनको उगते ये मॉइस्ट सॉइल में हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के समय इन्हें वाटर की जरूरत पड़ती है। और जब मॉइस्ट सॉइल होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो ये बहुत तेजी से अपने को स्प्रेड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपने देखा, ये आपको एग्जाम में नहीं देने हैं, लेकिन मैंने आपको लिंक करने के लिए ये डायग्राम्स दिखा दिए हैं। ये आपको एग्जाम में नहीं देने हैं कि किस तरीके से आर्किगोनिया 4 के ऊपर किस तरीके से इस डिस्क में डेवलपमेंट होता है, और किस तरीके से ये नीचे ज्यादा डेवलप हो जाती है, और आर्किगोनियम उल्टे बल्ब, जैसे छत से बल्ब लटके हुए होते हैं, इस तरीके से उल्टे बल्ब की तरह लटके हुए रहते हैं। ये आप देख रहे हैं आर्किगोनियम मैच्योर हैंगिंग स्टेज में, और ये फाइनल स्ट्रक्चर कि किस तरीके से बाद में चलकर यहीं पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्पोरोफाइट डेवलप हो जाता है, जिसमें फुट सीटा कैप्सूल होते हैं। ये मैं आपको लाइफ साइकिल ऑफ द मार्किंशिया में पढ़ाऊंगी।
तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बच्चों ने मुझसे चैट बॉक्स में पूछे उनका जवाब मैं देती गई हूँ। और अब भी आपके पास कोई क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। मैं अपना टेलीफोन नंबर डाल दूंगी, आप नोट भी कर लीजिए। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9411683385। मैं उसमें आपके क्वेश्चंस को और अच्छे से सॉल्व कर दूंगी व्हाट्सएप के थ्रू। फिर भी आप चाहें तो आप सब क्वेश्चंस को इकट्ठा कर लें, मैं एक लेक्चर में सारा ब्रायोफाइटा एक साथ पैकअप कर दूंगी। अच्छे से पढ़िए, नॉलेज भी लीजिए और इसकी भी ध्यान रखिए कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर भी लेने हैं। इसलिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अच्छा दीजिए, डायग्राम्स अच्छे बनाइए, लेबलिंग अच्छी करिए, हर सेल को प्रॉपर साइज में बनाइए। मैं कुछ डायग्राम्स आपके एक और वीडियो बनाकर डाल दूंगी जिसमें एक एक सेल बनाना मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस टाइम। घर पर रहिए और अच्छे से पढ़ाई भी करिए।